नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र की महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर हम प्रसारित करते रहते हैं। विशेष तौर पर आजकल जन्म कुंडली विश्लेषण, जन्म कुंडली बनने वाले योग व अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जन्म कुंडली की हम लगातार आप लोगों के लिए प्रसारित कर रहे हैं। आज भी आप लोगों के लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी केतु ग्रह से संबंधित हम आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं। केतु ग्रह के बारे में हम इससे पूर्व में कई अच्छी जानकारी के एपिसोड आप लोगों के लिए बना चुके हैं। संभवतः आप सभी लोगों ने वह देखे हुए होंगे। किंतु आज जो केतु ग्रह के बारे में हम जानकारी लेकर आए हैं कि केतु ग्रह के रत्न लहसुनिया, जो कि अलग अलग कलर में आता है। काला लहसुनिया, थोड़ा सफ़ेद भी होता है, पीला लहसुनिया, हरा लहसुनिया। तो जो अलग अलग कलर में लहसुनिया आता है, तो लोग पूछते हैं कि हमें कौन सा लहसुनिया धारण करना चाहिए। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आप अपने जन्म कुंडली में केतु ग्रह की स्थिति को देखते हुए आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपको कौन सा लहसुनिया धारण करना चाहिए, कौन सा लहसुनिया सूट करेगा। ये तो हम पूर्व में बता चुके हैं कि किन भावों में केतु ग्रह हो तो आंख मूंद कर लहसुन या रत्न धारण करना चाहिए। और भी परिस्थितियां जन्म कुंडली में विशेष कभी देखने में आ सकती है कि अन्य भाव में भी यदि केतु ग्रह हो तो लहसुन या धारण किया जा सकता है विशेष परिस्थितियों में, तो अलग बात है। किंतु लहसुनिया, जो कि अत्यंत ही चमत्कारी रत्न माना जाता है, केतु ग्रह ही अत्यंत चमत्कारी ग्रह माने गए हैं। सब कुछ देने वाले और अकस्मात जिसकी हम कल्पना नहीं करते हैं उससे ज्यादा देने वाले, तुरंत ही कार्यों को बनाने वाले और विशेष तौर पर धन को बड़ी मात्रा में देने वाले, बड़ी सफलता जिसकी हम कल्पना नहीं करते हैं उसको देने वाले ग्रह माने जाते हैं। तो पूर्व में भी हम आप लोगों को ये एक एपिसोड में बता चुके हैं कि 4 स्थानों पर यदि केतु ग्रह हो तो आंख मूंद कर लहसुन या रत्न धारण करना चाहिए। पहला स्थान होता है पंचम, द्वितीय होता है पहला होता है लग्न, द्वितीय होता है पंचम, तीसरा होता है भाग्य और चौथा होता है दसम। इन स्थानों पर तो आंख मूंद कर लहसुन या रत्न धारण करना चाहिए। अब बात वही आती है कि भाई कौन सा वाला लहसुन या रत्न हमें धारण करना चाहिए। यदि जन्म कुंडली में केतु ग्रह कारक हैं, कारक बने हुए हैं, तो आपको कोई भी लहसुनिया, किसी भी रंग का लहसुनिया सूट करेगा। किंतु यदि आप देखना चाहेंगे कि विशेष जो कि मेरे लिए ही बनाए, क्योंकि अलग अलग रंग होते हैं तो उसमें भी स्वाभाविक है, व्यक्ति जिज्ञासु है, वो अवश्य ही जानना चाहता है कि भाई मेरे को कौन सा सूट करेगा। तो यहाँ पर को यह देखा जाता है कि केतु ग्रह के साथ किस ग्रह का योग बन रहा है। मान के चलिए कि यहाँ पर को तुला राशि है, यानी कि शुक्र, तुला राशि के स्वामी शुक्र, शुक्र का वर्ण सफेद क्रीम ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पर को सफेद रंग जिसमें व्हाइटनेस वाला जो लहसुनिया होगा वह जातक को ज्यादा सूट करेगा, यानी कि वह अन्य लहसुनिया, अन्य रंग वाले लहसुनिया से ज्यादा प्रभावशाली माना जाएगा। अब ऐसे ही मान के चलिए कि यदि धनु लग्न है और लग्न में केतु बैठे हैं, धनु के स्वामी बृहस्पति। बहुत से लोग तो कहेंगे भाई गुरु के घर में बैठे हैं, गुरु चांडाल दोष आदि, यह ऐसे सामान्यतः तो माना जाएगा, लेकिन प्रभावी नहीं हुआ। प्रभावी तो जब गुरु केतु साथ में होंगे तब गुरु चांडाल योग प्रभावी होगा। अब यहाँ पर कोई यदि केतु ग्रह बैठ गए हैं तो जो पीला लहसुनिया, क्योंकि गुरु ग्रह का रत्न पीला माना गया है, तो पीला लहसुनिया जातक को ज्यादा सूट करेगा। अब बात यह आएगी भाई पीला लहसुनिया पहनेंगे तो गुरु चांडाल योग को बल मिलेगा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है, ऐसा नहीं है। केतु ग्रह को भी गुरु ग्रह के समान माना गया है ज्योतिष शास्त्र में। विद्या के कारक माने गए हैं, बुद्धि के कारक भी माने गए हैं। केतु ग्रह, केतु ग्रह को गुरु के समान जो फल गुरु दे सकते हैं वही फल केतु ग्रह भी देते हैं, ऐसा माना गया है ज्योतिष शास्त्र में, और ऐसा है। तो यहाँ पर को पीला लहसुनिया यदि जातक पहने तो उसे अवश्य ही लाभ होगा। वैसे तो कोई भी लहसुनिया पहने उसे लाभ होगा। और लग्न, पहला भाव, लग्न यानी कि घर, शुभ, यहाँ पर अशुभ दोष कुछ नहीं होता है। यहाँ पर अगर कुछ है तो रुकावटकारी तो वह केतु होगा, जिसका रत्न आप धारण कर सकते हैं। केतु ग्रह के उपाय आदि कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे उपाय हैं। भगवान श्री गणेश की आराधना है, अत्यंत ही चमत्कारी होती है। तो यहाँ पर को सामान्यतः पीला लहसुन यहाँ आप पहन के देख सकते हैं, आपको लाभ अवश्य ही उससे अन्य रत्नों की अपेक्षा, अन्य रंग वालों से
ज्यादा देखने में आएगा। अब जैसे हमने आपको तुला राशि का बताया यहाँ पर को, ऐसे ही यहाँ पर को यदि वृषभ राशि हो, यानी कि साथ में यदि कर्क राशि भी हो, मान के चलिए अब कर्क राशि यदि यहाँ पर को होगी तो लोग कहेंगे ग्रहण दोष हो गया है, लेकिन दसम भाव है, केंद्र के अंदर का भाव है, और केतु ऐसे ही भावों में बैठे रहते हैं जहां पर को लहसुन या रत्न धारण किया जाता है। तो यहाँ पर को भी कोई ग्रहण दोष संबंधित दोष देखने में नहीं आएगा, सब एक लहसुन या जातक धारण कर सकता है। हाँ, अब बारीक विश्लेषण में यदि देखा जाए कि भाई चंद्रमा अष्टम में बैठ गए हैं या द्वादश में बहुत खराब स्थिति में हो रहे हैं, तो वहां पर को मन में शंका हो जाती है। तो स्वाभाविक है, अगर फल देने वाला होगा तो भी व्यक्ति को उसका फल महसूस नहीं होता है, तो अन्य रंगों का लहसुन या वह धारण कर सकते हैं, किंतु सफेद भी करेंगे तो भी भले ही वो अष्टम आदि में होगा तो नुकसानदेह नहीं माना जाएगा। अब ऐसे ही पंचम स्थान पर यदि यहाँ पर को आपकी राशि बन जाती है मिथुन राशि या कन्या राशि, इनका जो स्वामी है वह बुध ग्रह है, बुध का वर्ण हरा है। तो ऐसी परिस्थिति में हरा लहसुन या जातक को अत्यंत ही चमत्कारी फल देगा। अब ऐसे ही कुंभ राशि बन जाती है या मकर राशि बन जाती है भाग्य भाव में, या कहीं पर को भी जहाँ पर को केतु ग्रह बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर को काला लहसुन या जिसमें हल्की सी सफेद लाइन हो ऊपर से व्यक्ति को सूट करेगा। तो ऐसे ही देखा जाता है, कहीं कहीं पे लाल लहसुनिया भी होता है, कहीं कहीं पे उस पर लाल लाल नजर आता है उसका रंग हमें, ऊपर से लाइन तो व्हाइट ही रहती है किंतु लाल रंग में भी लहसुनिया आता है। तो जब मंगल के साथ वृश्चिक राशि, मेष राशि या सूर्य के साथ सिंह राशि में यदि केतु हो तो धारण कर सकते हैं लाल लहसुनिया, क्योंकि वो बना ही कॉम्बिनेशन वैसा है, वहां पर कोई दोष आदि नहीं होता। और इन स्थानों पर तो केतु ग्रह ये कारक ही हो जाते हैं। और आप विशेष तौर पर देखिएगा कि जिन लोगों के भी यहाँ पर को बहुत कम 100 में से 1% या 2% मान के चल सकते हैं, ऐसा हो सकता है, किंतु जब जब केतु ग्रह इन स्थानों पर होंगे तो अन्य ग्रह कारक नहीं बनते हैं, ये ही कारक बन के आते हैं। अन्य ग्रहों की स्थिति लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश या दसमेश को भी ले लीजिए, या राशि के स्वामी की स्थिति उतनी अच्छी स्थिति में नहीं होते हैं जितने केतु ग्रह होते हैं, क्योंकि वो दबा के चलते हैं। तब ये लीडर का रोल करते हैं, तो इनको पकड़ लेना चाहिए नेतृत्व के लिए। तो अपने आप अन्य ग्रह भी अपनी लाइन में आ जाते हैं और आपको चमत्कारिक प्रतिफल प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर को हमने आप लोगों को बताया कि जैसे बहुत से लोगों के मन में शंका रहती है, हमसे ही अक्सर पूछते हैं कि गुरुजी कौन सा लहसुनिया धारण करना चाहिए, मार्केट में कई प्रकार के दिख रहे हैं, या मन में कंफ्यूज हो रहा है बहुत से लोगों का। तो इस तरह से आप आसानी से चयन कर सकते हैं, और नहीं तो आपको ज़्यादा जानकारी ना हो तो अपने किसी अच्छे गुरुजी से भी आप इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमें कौन सा लहसुनिया धारण करना चाहिए। तो यह ग्रह स्थिति को देखते हुए इसका निर्णय लिया जाता है। अच्छे योग्य ज्योतिषी और भी इससे बेहतर आपको बता सकते हैं। तो यह जानकारी जो कि केतु ग्रह के रत्न लहसुनिया से संबंधित थी कि लहसुनिया किन किन रंगों में यदि हमें धारण करना हो तो करना चाहिए, हम आप लोगों के लिए लेकर आए। हमें उम्मीद है कि भली भांति आप इस विषय को समझ गए होंगे। तो यदि जानकारी आप लोगों को पसंद आई तो जरूर इसे आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है कि चैनल से जुड़िए, गायत्री ज्योतिष केंद्र से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और पूर्व के वो लोग भी जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि अक्सर हमारे पास फोन आते हैं कि आप जानकारी के एपिसोड लॉन्च नहीं कर रहे, किंतु हम लगातार कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब ऑफ हो सकता है, बेल आइकन ऑफ हो सकता है, चेक कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए, ऑन कर लीजिए, आपके पास भी नोटिफिकेशन पहुंचने शुरू हो जाएंगे। काफी अच्छी जानकारी इस समय पे प्रसारित की जा रही है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।